हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास से रियल नंबर। रियल नंबर की जितनी भी थ्योरी है इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है, इन सबको हम देखेंगे। देखो होता क्या है बच्चों, जब हम डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करने लग जाते हैं, क्वेश्चन के बारे में पता नहीं होता है तो क्वेश्चन समझ में नहीं आता। ठीक है, तो इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, बहुत ही आराम से करेंगे, अच्छे से समझ में आए। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो रियल नंबर आखिर होता क्या है। ठीक है, तो देखो रियल नंबर की अगर हम बात करें तो रियल नंबर जो होते हैं ये कॉम्बिनेशन होते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर। रैशनल और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है रियल नंबर। ठीक है, अब रैशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, अगली स्लाइड में हम देखें। जो रियल नंबर होता है इसको हम कैपिटल आर से डेनोट करें। ठीक है, रियल नंबर को अगर लिखना है तो हम किससे डेनोट करेंगे, कैपिटल आर से, है ना। और जो रियल नंबर होते हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करें रियल नंबर, अभी हमने देखा था ये रैशनल और इरेशनल से मिलकर के बने हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, चलो इसको देखते हैं। देखो रैशनल नंबर क्या होता है, तो कोई सा भी नंबर जिसको हम p बाय q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे q जीरो के इक्वल नहीं होता उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। अभी रैशनल नंबर को आगे बहुत सारे डिवाइड किए जाएंगे पार्ट्स में, तो उनको देखें। फिलहाल इरेशनल नंबर देखो क्या होता है, जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, इरेशनल के एग्जाम्पल देखो, रूट वाले जितने भी नंबर होते हैं जो रूट से बाहर नहीं आ सकते वो हमारे इरेशनल हो। जैसे रूट 5 हो गया, रूट 3, रूट 2, रूट 11। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। ठीक है, जैसे 0.02, 022, ये बढ़ता जाएगा, ये नंबर कभी रुकेगा नहीं। ठीक है, ऐसे नंबर भी हमारे इरेशनल हो। एक तो देखो रूट वाले सारे नंबर इरेशनल है, जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं ये सब इरेशनल है। और एक पाई, पाई जो होता है वो भी क्या है बच्चों, इरेशनल। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर में क्या क्या आ गया बच्चों, रूट वाले सारे नंबर आ गए जिन्हें हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, पाई आ गया। और उसके बाद हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, देखो एक मैं और लिख रही हूँ, कि जो हमेशा बढ़ता जाएगा कभी खत्म नहीं होगा, ऐसे नंबर को हम कहते हैं इरेशनल। ठीक है, अब वापस से आइए रैशनल नंबर। देखो रैशनल नंबर जो होता है इसको हम आगे फिर से फर्दर डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में। एक होता है हमारा नॉन इंटीजर और दूसरा होता है इंटीजर। इंटीजर्स को हम लोग जेड से डेनोट करते हैं, इसको भी आप लोग ध्यान में रखें। ठीक है, इंटीजर को किससे डेनोट किया जाता है बच्चों, जेड से, है ना। अब देखो नॉन इंटीजर नंबर कौन से होते हैं, जिसको हम फ्रैक्शन में लिखें, जैसे 7/8, कोई सा भी फ्रैक्शन वाला नंबर, फॉर एग्जाम्पल 3/4। ठीक है, और फिर उसके बाद पॉइंट्स वाले नंबर जैसे 0.5, कोई सा भी नंबर हो सकता है, जैसे माइनस का 3.4। समझ रहे, एक और एग्जांपल देखिए, जैसे 9.4545, यहाँ आप देखो 4545 बार बार रिपीट हो रहा है। तो देखो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो होता है वो नॉन इंटीजर होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो होता है जो कभी रिपीट ना हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं इरेशनल। समझ गए। अब यहाँ पे इसको हम ऐसे लिखते हैं 9.45 बार, तो बार वाले भी जितने नंबर होते हैं वो सब नॉन इंटीजर। समझ में आ गया। अब देखो आगे बात करें तो ये जो इंटीजर नंबर होते हैं इनको भी हमने आगे दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक होता है हमारे पास नेगेटिव नंबर, दूसरा होता है हमारे पास होल नंबर। अब ये नेगेटिव नंबर कौन से होते हैं बच्चों, तो -1, -2, -3, -495, ये सारे नंबर जो माइनस में होते हैं इनको हम नेगेटिव नंबर कहेंगे। होल नंबर जो पॉजिटिव वाले होंगे उसको हम होल नंबर कहेंगे। आगे होल नंबर को फिर से डिवाइड किया जाता है दो फर्दर पार्ट में। एक होता है अपना जीरो, दूसरा होता है अपना नेचुरल नंबर। देखो जो पॉजिटिव नंबर है वो जीरो से स्टार्ट हो जाए, तो जीरो एक होल नंबर हो गया। और नेचुरल नंबर जिसको हम एन से डेनोट करते हैं, इसमें हमारा 1, 2, 3, आगे जो है इनफाइनाइट तक नंबर हमारे नेचुरल नंबर में आता है। तो होल नंबर जो होता है बच्चों वो जीरो से शुरू होगा, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। लेकिन जो नेचुरल नंबर होगा वो किससे स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट। ठीक है, आई होप आपको रियल नंबर का ये चार्ट समझ में आ गया होगा। यहाँ से हम आगे जो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में जब आपके ये वर्ड्स आएंगे, रैशनल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर क्या है, तब आपको वहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, आइए आगे बात करें। देखिए
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फैक्टर ट्री। ठीक है, फैक्टर ट्री क्या होता है इसको समझते हैं हम। एक नंबर से लेंगे, नंबर से समझते हैं। हमारे पास एक नंबर है 2470। देखिए 2470 ये हमारे पास एक नंबर है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 के टेबल से डिवाइड होगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, देन 2 5 जा 10। ठीक है, अब 5 के टेबल से ये डिवाइड होगा। 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35। अब ये किससे डिवाइड होगा बताइए। तो इसके बाद जो है ये नंबर हमारा डिवाइड होगा 19 से। ठीक है, 13 से और 19 से। तो 13 के टेबल से देखो, 13 1 जा 13, 13 9 जा 170। ठीक है, और फिर 19 1 जा 19। तो ये हमारे इसके नंबर बन गए। यानी 2470 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 90। ठीक है, ये तो हमने इसका क्या बना लिया बच्चों, प्राइम फैक्टर। अब इस फैक्टर को हम जब ट्री के फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो उसे हम फैक्टर ट्री कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे हमारा नंबर क्या है 2470। ठीक है, ये हमारा नंबर हो गया। अब देखो जब हमने इसको डिवाइड किया था तो सबसे पहले हमने इसको 2 से डिवाइड किया था, है ना। देखिए सबसे पहले हमने इसे किससे डिवाइड किया था, यहाँ पे देखो 2 से। 2 से डिवाइड होने के बाद हमारे पास क्या आया था 1435, है ना। तो अब अगला हमारा जो इसका प्राइम फैक्टर ट्री में बनेगा उसको हमने क्या किया, हमने 2470 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला नंबर था हमारा 2, जब हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास जो नंबर आया वो क्या आया 1235। अब हमने इस 1235 का प्राइम फैक्टर किया तो हमने किससे डिवाइड किया 5 से, और हमारे पास जो नंबर बचा वो क्या है बच्चों 247। ठीक है, तो अब हम आगे इसको जब ट्री में लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे 5 एक तरफ हमारा आ जाएगा और सेकंड टाइप पे हमारा क्या आ जाएगा 247। अब देखो हमने 247 को फर्दर 13 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया 90। तो अब इसका जब हम ट्री बनाएंगे आगे तो हमारे पास एक नंबर आ जाएगा 13 और एक नंबर हो जाएगा 90। तो जब हम किसी भी नंबर को, किसी भी कंपोजिट, ये कंपोजिट नंबर है, जब हम किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, फैक्टर ट्री कहते हैं। समझ में आया, ये भी आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। देखो ये इंपॉर्टेंट है, और बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एग्जाम में ना डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन पूछ लेते हैं, व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, तो इसकी डायरेक्ट डेफिनेशन पूछा जाता है, हम डेफिनेशन पे ही बात करेंगे। आइए देखिए, तो होता क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। कोई सा भी जो कंपोजिट नंबर होता है उसे हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल उठाया है 22,230, 22,230। देखो मैं यहाँ पे आपको इसके फैक्टर करके दिखाता हूँ, वैसे तो हमने फैक्टर लिखे हुए हैं फिर भी ध्यान दें। 2 से हम जब डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहाँ पे 5 बच गया, 2 5 जा 10। ठीक है, अब इसको 3 से अगर हम डिवाइड करें, 3 3 जा 9, है ना, 2 रह जाएगा, 3 7 जा 21, 15 दो नंबर एक साथ लेंगे तो 0 3 5। अगेन 3 से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 बच गया, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब 5 से देखो, 5 2 जा 10। ठीक है, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35। और अब ये किससे होगा 13 से, 13 1 जा 13, 13 9 जा 117 और 19 1 जा 90। तो इसके प्राइम फैक्टर। अब जब हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बच्चों, देखो ये सारे नंबर को हमने यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब पर आप यहाँ पे देखिए जो 3 है ये 2 बार रिपीट हुआ है तो इसको हम इसके पावर के फॉर्म में लिख देंगे। ये हमारा 2 आ गया, 3 2 टाइम्स है तो 3 टू द पावर 2 हो गई, ये 5 हो गया, 13 हो गया और ये 19। इसी चीज को क्या कहा जाता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये जो है जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं हम उसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, और जब इसको एक्सप्रेस किया जाता है तो ये हमारा क्या होता है बच्चों, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से डेफिनेशन को याद करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा HCF। HCF जिसे हम क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो HCF क्या होता है, अगर हम बात करें HCF के डेफिनेशन की तो HCF जो होता है 2 और मोर देन 2 नंबर। ठीक है, या तो 2 नंबर या फिर 2 से ज्यादा नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है,
तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर इज एचसीएफ, है ना। अब देखो, जब आप एचसीएफ करोगे, जब आप एचसीएफ क्वेश्चन में आगे इसके वर्ड प्रॉब्लम करोगे, तो वर्ड प्रॉब्लम में आपको कुछ कीवर्ड दिखेंगे। जब भी ये वर्ड्स लिखे हुए आ जाए तो आप समझ जाइए आपको वहाँ पे क्या निकालना है, एचसीएफ, ठीक है। जैसे मैक्सिमम, हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट, डिवाइडिंग समथिंग, किसी चीज को डिवाइड करना हो, या कटिंग समथिंग, किसी को कट करना हो, पीसेस अलग अलग पीस में डिवाइड करना हो या फिर कट करना हो, तो वहां पे हम निकालते हैं एच से। ओके, ठीक है ना। तो ये हो गया एच से। आगे बात करते हैं एलसीएम। देखिए, एलसीएम जिसे हम क्या कहते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो होता है वो हमारा होता है एलसीएम, है ना। अब देखो, एलसीएम की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन तो हमारा यही हो जाएगा कि एलसीएम ऑफ टू और मोर गिवन नंबर इज द लोएस्ट ऑफ देयर कॉमन मल्टीपल। तो उनका जो कॉमन मल्टीपल होता है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, उसको हम क्या कहते हैं, एलसीएम, ठीक है। अब एलसीएम को भी सॉल्व करते टाइम आपको कुछ कीवर्ड दिखे। अगर आप वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ कीवर्ड होंगे, जैसे लोएस्ट, स्मॉलेस्ट, मिनिमम, है ना। तब हमें वहाँ पे एलसीएम निकालना होगा। अभी ये कीवर्ड्स आपको समझ नहीं आ रहे होंगे, पर जब हम वर्ड पावर आगे हम सॉल्व करेंगे, आर एस अग्रवाल की बुक में या आर डी शर्मा की बुक में या फिर प्रीवियस पेपर, तो वहाँ पे आपको ये समझ में आएंगे। ये वर्ड्स याद रखना, कहाँ पे हमें एलसीएम निकालना होता है, कहाँ एचसीएफ, इससे पता चले, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए, नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम एंड टू पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो जब भी आपको दो नंबर दिए होते हैं, लेट्स सपोज आपको एक नंबर दिया है, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, आपने इन दोनों नंबर का एलसीएम निकाला, फिर आपने उनका क्या निकाला बच्चों, एचसीएफ। एलसीएम निकाल लिया आपने, आपने उसका एचसीएफ निकाला। तो इन चारों नंबर के बीच में, ये जो आपने 4 नंबर्स यहाँ पे निकाले, इन सभी के बीच में अपना एक रिलेशन होता है। तो उस रिलेशन को हमें यहाँ पे देखेंगे। देखिए, सबसे पहला रिलेशन होता है हमारे पास, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये जो 2 नंबर दिए होते हैं, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट इनका एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। सेकंड, आप देखिए यहीं से हमारा बना है, अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड होगा, यानी एचसीएफ क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाय एलसीएम। सेम ऐसे ही हमें अगर एलसीएम दे रखा है और हमसे एचसीएफ देकर एलसीएम पूछे, तो क्या होगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाय एचसीएफ। और अगर हमें दोनों नंबर में से कोई एक नंबर दे रखा है और हमसे सेकेंड नंबर पूछ लिया जाता है, तो वो कैसे निकालेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर, तो हमारा सेकेंड नंबर आ जाए, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, यहाँ से एमसीक्यू के क्वेश्चन आ जाए। ओके, आगे बात करें। देखिए, इसके बाद जो हमारा फर्स्ट चैप्टर में रियल नंबर में जो हमारा नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो आते हैं प्रूविंग इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर हमें प्रूव करना होता है, जैसे यहाँ पे है, प्रूव दैट रूट 3 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो देखो, इर्रेशनल नंबर को प्रूव करने के लिए इस चैप्टर में हम एक मेथड का यूज करेंगे, जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करके हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, प्रूव करते हैं कि कोई भी नंबर इर्रेशनल इस तरीके से। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तब हम इस मेथड को डिटेल में समझेंगे। अभी हमने एक सम अप समझा है कि इस पूरे चैप्टर में हमें पढ़ना क्या-क्या है। तो देखो, इस पूरे चैप्टर में अगर हम बात करें तो हमें एलसीएम, एचसीएफ देखना है, प्राइम नंबर देखना है, प्राइम फैक्टर, ठीक है। उसके बाद हमें क्या देखना है, वर्ड प्रॉब्लम देखने हैं, एलसीएम एचसीएफ के, और लास्ट में हमें इर्रेशनल नंबर को प्रूव करना है। ओके, तो ये पूरा हमारा इस चैप्टर में रहेगा। आई होप आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा।